26 जनवरी के दिन जो हुआ उसके बाद तो समझो सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई हो वीडियोस की। लगातार इन्हीं मुद्दों पर बात चल रही है। जिस चैनल को आप देखेंगे उस चैनल पर इसी मुद्दे को लेकर के बात चल रही है। और जो हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया है वो चर्चा कर रही है कि किसान देशद्रोही हैं, उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। आप स्क्रीन पर फोटो देख लीजिए, ये हैं अमीश देवगन। ये तो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त समझते हैं, बाकी इनके नज़दीक सब देशद्रोही हैं, ये सबसे बड़े देशभक्त हैं। इनको मैं लगातार देख रहा हूँ 26 जनवरी के बाद से, ये इसी मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि किसान देशद्रोही हैं, उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, तिरंगे का अपमान किया है, बार बार ये कह रहे हैं। लेकिन एक बार भी इनकी ज़ुबान से ये नहीं निकला कि सरकार ऐसा काम क्यों कर रही है जो किसानों को ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। ये ऐसा हरगिज़ बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये हैं गोदी मीडिया वाले। देखिए, पहले की जो मीडिया थी उसका तरीका यह था कि अगर लोग प्रोटेस्ट करते थे वो सरकार पर सवाल उठाती थी कि सरकार ऐसा काम क्यों कर रही है कि जिसकी वजह से लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन आज की मीडिया ऐसी है कि अगर लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो मीडिया वाले सरकार से सवाल करने के बजाय खुद लोगों से सवाल करते हैं कि आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो। अरे आपको तो खुद पता है कि लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। किसानों का इतना बड़ा मसला था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग किसानों से ही सवाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट से इन्होंने बिल्कुल सवाल नहीं किया। बार बार के किसान देशद्रोही हैं, उन्होंने तिरंगे का अपमान कर दिया। इस वक्त वो इंसान भी किसानों को देशद्रोही कह रहा है, तिरंगे का अपमान करने वाला कह रहा है, जिन्हें खुद ये नहीं पता कि तिरंगे के अंदर कितने रंग हैं और कौन कौन से रंग हैं। हर इंसान बस यही है कि किसान देशद्रोही हैं, तिरंगे का अपमान कर दिया। अब बात पैदा ये होती है, क्या वाकई किसानों ने तिरंगे का अपमान किया है? देखिए, आपको मैं स्क्रीन पर फोटो दिखाता हूं, आप इस फोटो के अंदर देख लीजिए। जो लाल वाला निशान जा रहा है पीछे, आप गौर से देखिए कि वहां पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। जो मेरे हिंदुस्तान का तिरंगा है वो शान से लहरा रहा है। और जहां पर किसानों ने तिरंगा लगाया है, बताया जा रहा है कि यहां पर तिरंगा लगा हुआ नहीं था, ना ही यहां पर कभी तिरंगा फहराया जाता था। किसान तो तिरंगे का अपमान जब करते ना कि जब वहां पर तिरंगा लगा हुआ होता हिंदुस्तान का और किसान उसको उखाड़ कर फेंकते, अपना तिरंगा लगाते। बताया जा रहा है वहां पर तो तिरंगा लगा हुआ था ही नहीं। और तस्वीर से भी यही जाहिर हो रहा है, कई वीडियोस वायरल हुई जिसके अंदर भी यही देखा जा रहा है कि एक बंदा तिरंगा लगाने के लिए चढ़ रहा है, किसान तिरंगा, लेकिन वहां पर हिंदुस्तान का तिरंगा लगा हुआ नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया ने जो दिखाया वो इस तरह से दिखाया कि देखिए किसानों ने तिरंगे का अपमान कर दिया। ये बताइए, तिरंगे का अपमान तो जब होता जब किसान वहां से हिंदुस्तान का तिरंगा उतार कर फेंकते, वहां तो तिरंगा लगा हुआ था ही नहीं। चलो मान लेते हैं किसानों ने तिरंगा लगाया, अपना किसान तिरंगा लगाया, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि किसान तिरंगा लगाने वाला कौन शख्स था। आप स्क्रीन पर फोटो देख लीजिए, यह है दीप सद्दू। इस बंदे ने वहां पर जो है किसान तिरंगा लगाया और यह है बीजेपी का आदमी। अब आप कहेंगे इसका सबूत क्या, बीजेपी का आदमी? तो आप देख लीजिए स्क्रीन पर, इसका फोटो है मोदी जी के साथ में, सनी देओल वगैरह खड़े हुए हैं। ये बीजेपी का बहुत खास आदमी है और इसी इंसान ने वहां पर जो है तिरंगा लगाया था। किसानों का कहना तो यह है कि हम तो जो है शांति से जा रहे थे, आराम से जा रहे थे, पीसफुल हमारा मार्च निकल रहा था, लेकिन कुछ दंगाई लोग उसमें घुसे और उन्होंने ऐसा कर दिया जो आपके सामने नजर आ रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान कर दिया, तिरंगे का अपमान कर दिया। गोदी मीडिया भी लगातार यही दिखा रहा है कि तिरंगे का अपमान कर दिया। इसी बात को लेकर बहसबाजी चल रही है, लेकिन सरकार से कोई सवाल नहीं कर रहा है कि सरकार ऐसा काम क्यों कर रही है कि जिसकी वजह से किसानों को ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। पहली बात तो ये कि जिसने तिरंगा लगाया वो कोई किसानों के साथ वाला नहीं था। किसान कह रहे हैं कि हमारा आदमी नहीं है, बल्कि ये बीजेपी का आदमी है और इसी ने तिरंगा लगाया है। तो अब इस मुद्दे को लेकर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी चाल है। उन लोगों ने, बीजेपी वालों ने कुछ लोगों को किसान आंदोलन में घुसेड़ा और करने के बाद ये दंगा करवाया, ताकि दंगा जब हो जाए तो सरकार के पास में ये सवाल पैदा हो जाए कि किसानों ने क्या किया है, तिरंगे का अपमान किया है, इस वजह से उनको भगाने का मौका मिल जाए। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की चाल है किसानों को वहां से भगाने के लिए। लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट की सूरत में बता सकते हैं कि ये क्या बात है जो किसान कह रहे हैं कि हमारा आदमी नहीं है बल्कि ये बीजेपी का आदमी और ये बीजेपी की चाल है। इस पर आप क्या कहते हैं? अब रही बात ये कि बीजेपी का आदमी है तो अभी इसकी जाँच चल रही है, आपको जल्द ही बता दिया जाएगा कि पूरी बात क्या है।
लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान किया है, अब मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं कि आप खुद ही फैसला कीजिए कि किसने तिरंगे का अपमान किया है और किसने नहीं किया है। सबसे पहली तस्वीर आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये देखिए, ये बंदा बीजेपी का झंडा ऊपर लगाए हुए है और इसकी टांगों में जो है हिंदुस्तान का तिरंगा पड़ा हुआ है। अब ये बताइए कि हिंदुस्तान का तिरंगा बड़ा है या बीजेपी का बड़ा है? ये तो बीजेपी का तिरंगा ऊपर उठाए हुए है और टांगों में पड़ा है इसके हिंदुस्तान का तिरंगा, और वो लोग कह रहे हैं कि किसानों ने तिरंगे का अपमान किया। तो आप ये बताइए, उन्होंने अपमान किया या इसने अपमान किया? दूसरी तस्वीर स्क्रीन पर देखिए। यहाँ देखिए कि बीजेपी का झंडा ऊपर लगा हुआ है और हिंदुस्तान का तिरंगा नीचे लगा हुआ है। तो ये बताइए, किसानों ने अपमान किया तिरंगे का या ये लोग कर रहे हैं? और अब मैं आपको लास्ट तस्वीर दिखाने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आप खुद हैरतज़दा हो जाएंगे। ये देखिए आप स्क्रीन पर तस्वीर हमारे हिंदुस्तान के जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी की। ये खुद योगा के बाद पसीना पोंछते हुए नजर आ रहे हैं तिरंगे से। अब ये बताइए, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है तिरंगे का? ये लोग तो कह रहे हैं कि किसानों ने तिरंगे का अपमान किया है। यहाँ पर जो हिंदुस्तान का पीएम है वो खुद ही तिरंगे से पसीना साफ कर रहा है। तो ये बताइए कि आप किसको देशद्रोह कहेंगे? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर जवाब दें। जो लोग कह रहे हैं कि किसानों ने तिरंगा का अपमान किया है, लेकिन मैंने आपके सामने जो तस्वीरें दिखाई हैं, आपको जो दिखाई हैं, इनको देखने के बाद आप क्या कहते हैं कि कौन जो है तिरंगे का अपमान कर रहा है और कौन तिरंगे का अपमान नहीं कर रहा है? ये आपके ऊपर फैसला है। आप कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइए। और आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।